नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद लोगों में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे कि शुगर लेवल बढ़ना, वीकनेस, खांसी और पेट से जुड़ी भी कई दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। इन सब के बीच जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है तो हम किसी बीमारी से इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं या फिर इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उससे जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इम्यूनिटी जो है हमारी वो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा खान-पान कैसा है। अगर हम अपने डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करते हैं और एक लिमिट तक शामिल करते हैं और संतुलित आहार लेते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। आज हम अपनी चर्चा पर इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर सुरभि जैन जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुरभि जैन न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो न्यूट्रिशन यानी पोषण के ज़रिए हेल्दी रहने के तरीकों पर हमसे बात करेंगी। सुरभि जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनबीटी से जुड़ने के लिए। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज से भरी हुई बातें आज डिस्कस करेंगे। जी, बिल्कुल। सुरभि जी, सबसे पहला आपसे मेरा ये सवाल है कि लोगों में एक कॉमन सा क्वेश्चन था जब कोविड फेज़ शुरू हुआ कि जिन्हें कोरोना हुआ, जिन्हें नहीं भी हुआ, तो उन्हें खाने में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत ही आम सवाल था जो पूरे कोविड फेज़ में लोगों के मन में, ज़हन में रहा। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आपने इम्यूनिटी की बात करी, वो सबसे जी, ज्यादा जरूरी है। चाहे कोविड आपको हुआ हो, आप कोविड की रिकवरी की फेज में हैं या फिर आप हुँ, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग करना चाहते हैं कि इस इन्फेक्शन को हम बेहतर तरीके से लड़ सकें। तो एक इम्यूनिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक कि हम कोविड की बात करते हैं, कोविड में क्या डाइट होनी चाहिए, तो डाइट से ज्यादा आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, जिंक सप्लीमेंटेशन, विटामिन सी सप्लीमेंटेशन, इन सब चीजों का हमने इनटेक किया। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट को इतना हेल्दी बनाएं कि वो एक बैलेंस डाइट हो और वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। तो बहुत सिंपल चीज है, अगर हम बात करते हैं एक बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन, फैट एंड साथ में आपके कार्बोहाइड्रेट सब चीजें हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम बात करते हैं तो उसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, और जो दूसरी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एज एन हुँ, एंजाइम या एज एन हॉर्मोन्स भी हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीजें बराबर मात्रा में होनी चाहिए। तो इसके लिए हुँ, सबसे पहली चीज ये है, हेल्दी डाइट तब बनाएंगे जब हम टॉक्सिन को अपनी बॉडी से हटाएंगे। तो टॉक्सिन क्या हो सकते हैं? टॉक्सिन अगर स्मोकिंग की या फिर ड्रिंकिंग की कोई हैबिट है तो उसको कम किया जाए। बहुत ज्यादा चाय या बहुत ज्यादा कॉफी हमारे हुँ, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो उसको हुँ, हटाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है वो है आपका गट माइक्रोबायोम, यानी कि आपके जो गट के जितने भी वहां पे बैक्टीरियाज हैं वो आपकी हेल्दी गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो, और जो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं बैड बैक्टीरिया, उसकी उसकी ग्रोथ को हम रोकें। तो आपके 70% इम्यून सेल्स आपके जो हमारी गट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर हुँ। होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका हम स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखें। तो एक हेल्दी डाइट, अगर हम कोविड में बात करते हैं, तो आपका होम कुक मील होना चाहिए, हल्का मील होना चाहिए, और साथ में अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप शामिल कर सकते हैं, जिसके अंदर मिनिमम 5 तरह के फ्रूट्स हो अलग अलग कलर्स के। तो हर तरीके का एंटीऑक्सीडेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो घर का खाना खाइए और आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करिए, एंड साथ में कोशिश करें कि ज्यादा आप मल्टी ग्रेन्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि मल्टी ग्रेन्स के अंदर अगेन यहाँ पे सेलेनियम होता है, जिंक होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अच्छा, तो खाने में जैसे घर का भी खाना हम ले रहे हैं, तो हम उसकी लिमिट कैसे डिसाइड करें? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होता है कि लोगों को अगर मालूम हुआ कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो वो दूध भी ले रहे हैं, वो पनीर भी खा रहे हैं, मतलब वो एक ही दिन में उस इंटेक को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वो शायद हार्मफुल भी हो सकता है। तो इस चीज़ को कैसे वो लिमिट करना जाने कि मतलब हमें कौन-सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है? देखिए सबसे पहली चीज तो जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो सबसे पहली चीज आती है एनर्जी,
तो आप सबसे पहले ये पता करें कि आपको पूरे दिन में कितनी कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा है कोविड में ज्यादातर जब हम लोग सब घर में होते हैं तो माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है, आपके सोने का और उठने का टाइम नहीं है, तो वो कैलोरीज कहीं ना कहीं एक्सीड हो जाती है। बहुत सिंपल तरीका है, वैसे तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आप अपने आप को ओवरवेट मानते हैं, आपका वेट अगर ज्यादा है, तो आप 20 कैलोरीज पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है। बहुत सिंपल, अगर 70 kg के हैं तो 1400 कैलोरीज तक आप इंटेक कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल सही वेट पे हैं, यानी कि बीएमआई एक हमारा स्केल होता है, उस पे आप 18 to 25 के बीच में आपका बीएमआई है, तो कोशिश करें कि 25 से आप इसको इंटू कर सकते हैं, तो अराउंड आपका 16-1700 कैलोरीज के करीब आ जाएगा। और अगर आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट कम है, तो 30 कैलोरी पर किलोग्राम के हिसाब से आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, बहुत जरूरी है सही कैलोरीज का पता होना। उसके बाद जब हम बात करते हैं खाने की, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी चीज में कितना क्या न्यूट्रिएंट्स है आप खुद ये पता कर पाए। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको फॉलो करने का। इंडियन जो हमारी डाइट है, सबसे पहले तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, तो कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट में आप अलग अलग वैरायटी के फूड लें। तो जब आप अलग अलग वैरायटी के फूड लेते हैं तो उसमें मिनरल्स एंड विटामिन आपको अपने आप मिल जाता है। बहुत सारे तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि सेल की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और सेल की प्री मैच्योर एजिंग को भी कम करते हैं। तो जब हम वेरी तरह के ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, जैसे सब कुछ होम कुक भी, जैसे कि आपने इडली लिया, डोसा लिया, अलग अलग तरीके के चीले ले लिए, खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ आप रोटी सब्जी ले सकते हो, आप पोहा ले सकते हो, उपमा ले सकते हो। हमारा खाना तो बहुत अलग अलग तरह का वेरिड होता है, तो इन सब चीजों का आप इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड साथ में हमारे प्रोटीन की। प्रोटीन बहुत जरूरी है, 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप किस तरीके से ले सकते हैं। आप मिल्क का इंटेक कर रहे हैं, आप 2 गिलास मिल्क का इंटेक कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत पनीर का इंटेक कर सकते हैं। अगर आप मिल्क नहीं ले रहे हैं तो आप 100 ग्राम तक आप पनीर ले सकते हो। इसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आप इसमें एग का इंटेक कर सकते हो, आप दालों का इंटेक कर सकते हो, लोबिया राजमा का इंटेक कर सकते हो। तो जो एक हमारा इंडियन थाली पैटर्न होता है, जिसके अंदर एक हमारा कोई भी प्रोटीन सोर्स है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन के अंदर चिकन हो गया, एग हो गया, या फिर दाल लोबिया चना राजमा हो गई, तो आपने 1 कटोरी उसका इंटेक कर लिया। एक आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल रखी, जिससे कि आपका आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इसका इंटेक आपका पूरा हो गया। जितने टाइम आपको सीजनल ग्रीन वेजिटेबल मिलती है उसका इंटेक आप जरूर करिएगा। उसके बाद कोई भी एक ग्रीन वेजिटेबल, लौकी, तरो, या जो आपको पसंद है, इवन यू कैन हैव आलू ऑल्सो, तो ये सारी चीज आप 1 कटोरी आप उसका इंटेक कर सकते हो। कोशिश करो कि मल्टीग्रेन फ्रेश ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कोशिश करें कि चीजें जितनी फ्रेश होगी वो आपकी इम्यूनिटी को उतना ज्यादा एनहांस करेगी। तो जब आप गेहूं और चावल का इस्तेमाल करते हो, उसके साथ साथ जैसे मिलेट्स हो गए, जौ, जवार, बाजरा, रागी, इसका भी इस्तेमाल आप अपनी डाइट में जरूर करें। कर्ड रखिए, हम गट माइक्रोबायोम की बात करते हैं और दही के बिना वो चीज हमारी पूरी नहीं हो सकती। तो रायता हो गया, कर्ड हो गया, एंड उसके साथ सैलेड्स हो गए। तो ये हमारा एक बेसिक मील है जो कि लंच एंड डिनर में आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो है हमारे नट्स एंड सीड्स। तो जैसे जब हमने नट्स की बात करी तो अराउंड 30 ग्राम पर डे काफी है। सीड्स की बात करी तो असॉर्टेड अलग अलग 15 से 20 सीड्स पर डे में आपके लिए काफी है। तो लाइक मोर और लेस ये जो हमारा डाइटरी प्रोफाइल रहता है, जिसमें सूप है, सैलड है एंड एक बैलेंस मील है, वो आपकी सारी नीड्स को यहाँ पे पूरा कर देता है। इससे ज्यादा एक्सीड करने की ना हमें जरूरत है और इससे ज्यादा हमें करना भी नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि शरीर की इम्यूनिटी के लिए वो कौन से ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं और वो हमें किस चीज़ से, मतलब उनके सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहले जी। फैट। ज्यादातर क्या होता है कि वेट कॉन्शियस अगर हैं तो हम फैट से दूर भागते हैं, बट ये बहुत जरूरी है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो भी कोलेस्ट्रॉल उसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो जब फैट अगर इतनी अच्छी चीज है, हार्मोन सेक्रेशन के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी की सही फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, बहुत सारे ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए फैट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपके खाने में गुड फैट जरूर होना चाहिए, अराउंड 15 to 20 ml। अगर आप
कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे सेसमे ऑयल हो गया, तिल का ऑयल हो गया, घी है, तो ये बहुत ही अच्छा है, मस्टर्ड ऑयल है, तो इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ गुड फैट के लिए हमारे खाने में नट्स होने चाहिए, सीड्स होने चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारी डेली जिंक की, सेलेनियम की, मैंगनीज की, मैग्नीशियम की नीड्स को पूरा करता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स, आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, अगेन हमारा ब्रेन कार्बोहाइड्रेट पे चलता है, हमारे ब्रेन को जो फ्यूल चाहिए होता है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो आपके खाने में मल्टी ग्रेन्स होने चाहिए, कोशिश करें कि अलग अलग ग्रेन यहाँ पे मौजूद हो। तो यही चीज है कि जैसे पुराने मिलेट्स होते थे, जौ, जवार, बाजरा, रागी, तो उसको आप अलग अलग अपने खाने में शामिल करें। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, आपके स्ट्रेंथ के लिए, आपकी मसल्स के लिए। अगर आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। और यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी, पोस्ट कोविड रिकवरी के अंदर, कोविड होने के बाद आपका प्रोटीन का इंटेक पूरा होना चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए भी और साथ में फटाफट रिकवरी के लिए भी। तो कोशिश करें कि एग हो आपकी डाइट में, चिकन हो आपकी डाइट में, किनोआ आता है मार्केट में, वो एक सूडो ग्रेन है जिसमें न्यूट्रिशन प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, उसको रख सकते हो, मिलेट्स को रख सकते हो, दालों के ग्रुप को रख सकते हो। तो इन सब चीजों को हम अपनी डाइट में यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। जो मशरूम होता है, आप क्या करें, मशरूम एक ऐसा जिसको आप फंगस बोल सकते हो, जिसके अंदर मैक्सिमम विटामिन डी का सोर्स होता है। अगर आप उसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप प्रोसेस करें तो देखिए, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, विटामिन डी का भी अच्छा सोर्स है। तो हम पोस्ट कोविड रिकवरी में इसका जरूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मशरूम को अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में सुखाते हैं तो उसका विटामिन डी का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अराउंड 10,000 टाइम्स बढ़ जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, मशरूम लाके आपको पतली पतली स्लाइसेस काट के, जहां पे आपको डायरेक्ट सनलाइट होती है, 5 to 7 आवर्स डेली आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख के इसको ड्राई कर लीजिएगा। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो आप इसका पाउडर बना सकते हैं, और पाउडर बना के आप इस पाउडर को अपनी किसी भी करी में या दाल में ऐड कर सकते हो। तो अगेन ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिकॉज ये एक सेल है जो कि ग्रो करता है, तो विटामिन डी को भी जनरेट करता है, वो इजीली एब्जॉर्ब होता है इसका विटामिन डी आपकी बॉडी में। एंड कोविड टाइम में हमें पता है कि रिकवरी में भी, और साथ में कोविड से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें विटामिन डी का लेवल को बिल्कुल बराबर करके रखना है, बिल्कुल सही करके रखना है। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, आपके पास पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के जो पेशेंट आए, उनमें किस तरीके की दिक्कतें थी? किस चीज के पेशेंट, मतलब किस तरह का उनको रिकमेंड किया गया, कंसल्ट किया गया आपकी ओर से? देखिए, जो पोस्ट कोविड अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, कोविड ने किसी एक सिस्टम को, किसी एक ऑर्गन सिस्टम को नहीं अफेक्ट किया। कोविड ने पूरी बॉडी में अलग अलग सिस्टम को, हर बंदे को अलग तरीके से यहाँ पे इफेक्ट किया है। मैंने अभी तक आई थिंक 4,000 लोगों के साथ काम किया है, और मेरे को एक चीज समझ में आई है कि कोविड बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। बट जनरल जो सिम्टम्स जो मैंने सामना किया है, जो लोगों ने आके बताए हैं, सबसे पहले तो गैस्ट्रिक हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार या तो कॉन्स्टिपेशन होना या फ्रीक्वेंट स्टूल का प्रॉब्लम आता है, गट हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि फर्मेंटेड फूड आइटम्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, होम कुक मील होना चाहिए, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए हमारी डाइट में, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए क्योंकि हमारी गट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये भी प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा भूलने लगे हैं, और कई बार सेंस, जो स्मेल का जो सेंस है वो भी ऑल्टर हो जाता है बहुत टाइम तक। आप देखेंगे कि 15 दिन से लेके 1 साल तक लोगों का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो प्रॉपर तरीके से वापस नहीं आता है। फिर उसके बाद एक चीज जो बहुत कॉमन है वो है, अगर प्री डायबिटिक थे या डायबिटीज थे या नहीं भी थी, तो उसके बाद शुगर का बढ़ जाना आई थिंक एक ऐसा इफेक्ट है जो कि ज्यादातर लोगों में देखने में आ रहा है। कई बार कुछ मेडिकेशन का भी इस्तेमाल हुआ तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई है। उसके बाद कई लंबे टाइम तक सरदर्द होना, इवन स्किन की प्रॉब्लम्स होना, एलर्जी होना, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे बढ़कर जो हमें देखने में आती है वो ये है। ओके, जैसे आपने डायबिटीज की बात की कि डायबिटीज लोगों का शुगर लेवल बढ़ गया, तो इन्हें क्या सजेशन आपकी ओर से दिया गया, इन्हें अपनी डाइट कैसे संतुलित रखनी चाहिए? देखिए, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
हमारे खाना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मेरा मतलब ये है कि ऐसी चीजें खाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर हो और सिंपल कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर कम हो। जब हम बात करते हैं कोविड की, तो एक चीज में यहाँ पे जो हमने पहले भी बात करी, एक चीज यहाँ पे जो डिरेंज होती है वो ये होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो हमारी बॉडी में इंश्योर करता है कि हर सेल को प्रॉपरली एनर्जी या शुगर मिले। हमारे जी। बॉडी को काम करने के लिए एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, तो इंसुलिन उसको इंश्योर करता है। पोस्ट कोविड इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो शुगर यहाँ पे बढ़ने लगती है। तो बहुत जरूरी है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड हो। मल्टीग्रेन्स, अलग अलग तरीके के होल ग्रेन्स, आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ना हो। फूड ऐसा हो आपका जो मिनिमली प्रोसेस्ड हो, पूरा नेचुरल हो एंड ऑर्गेनिक हो। तो पहली चीज तो हमें इसका ध्यान रखना है। दूसरा, जब कोविड होता है तो एक लेप्टिन सेंसिटिविटी भी यहाँ पे कम हो जाती है। लेप्टिन हमारा वो हार्मोन होता है जो हमारी भूख, हमारी सटाइटी देता है कि आपका पेट भर गया, आपको पता चलेगा। तो ज्यादातर लोग ये कंप्लेन करते हैं मैम खाना खाने के बाद भी नहीं समझ में आता, फिर लगता है कुछ मीठा खा लें, कुछ और खा लें। तो बहुत जरूरी है, दैट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल हंगर। हमारी बॉडी को खाने की जरूरत नहीं है, खाना आपने खा लिया है, दैट इज हंगर बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड लेप्टिन रेजिस्टेंस। तो इस पे काम करना स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टीग्रेन्स लीजिए, हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को। ऐसे फूड आइटम खाइए जो कि आपके हंगर को डिप्रेस करते हैं। ऐसा क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है, चिया सीड को भिगोइए 3 घंटे और उसको 1 गिलास पानी में डाल के लीजिए। वो डायबिटीज में एज अ हंगर सप्रेसेंट भी काम करेगा और साथ में आपको फाइबर भी देगा आपकी गट हेल्थ के लिए। आप कांजी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोशिश करके, मट्ठा एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो कि आपके हंगर को डिप्रेस करता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कभी भी अपने खाने का एक मील में आप प्रोसेस फूड मत रखिए और एक मील का ग्लूकोज कंटेंट को बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए। तो इसमें क्या करेंगे आप, जब भी आप एक फ्रूट खाते हैं तो कोशिश करें कि 1 कप वेजिटेबल के साथ खाएंगे। आप बहुत आराम से यहाँ पे खीरे का इंटेक कर सकते हो, तो टोटल मील का ग्लाइसेमिक लोड आपने कम कर दिया। घर का खाना खाएं, प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड बिल्कुल भी ना लें, टी कॉफी ना लें और शुगर से तो आप बिल्कुल दूरी बना के रखें। कुछ नेचुरल हर्ब्स जो हमारे घर में होती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेथी और दालचीनी, इसका जो आप यूज कर सकते हो, आप 15 ग्राम मेथी को रात में भिगो के रखें, या इससे बेहतर आप इसके स्प्राउट्स बना लीजिए और आप इसको मॉर्निंग में इंटेक करें। और साथ में आप हर मील के साथ थोड़ी दालचीनी बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, उसको आप इस्तेमाल करें। तो आराम से आप काफी हद तक धीरे धीरे अपनी शुगर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि जी, आपने मुझे और हमारे दर्शकों को बहुत ही सारी अहम जानकारियां दी हैं हेल्दी खाने से रिलेटेड, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे काफी मदद मिलेगी। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।